नमस्कार, डीपी के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 25 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा पर लगा दांव। श्री माधोपुर में बारिश से फसल खराब होने पर किसानों ने किया दुख प्रकट, सरकार से सहायता करने की करी अपील। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस को कसा तंज, कहा किसानों के नुकसान की चिंता के बजाय सरकार को कुर्सी की चिंता। और खबरें विस्तार से। जयपुर के रेंदवाल और कालाडेरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देशन में रेंदवाल के चोमो रोड हरसोली में निजी होटल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन गेम चलाकर 100 रुपए जीतने का झांसा देने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महेश कुमार, वीरेंद्र, इंद्राज, विश्राम और अनिल होटल मिलन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड बरामद किया। पुलिस ने बताया कि गिरोह ने अब तक 1 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा दाव लगा चुके हैं। ये गिरोह ऑनलाइन साइट पर क्रिकेट, कैसीनो आदि गेम्स पर दाव लगाकर सट्टा खिलाते थे। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीनमाल के निकटवर्ती गांव झुंझानी में किसानों के परिवार के जन्मे ओखाराम बोस ने अपनी कार्यकुशलता से आज दिल्ली में अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने नाम को देश और दुनिया में पहुंचाया। ओकेश बोस हमेशा से अहिंसा के पक्षधर रहे। वो बचपन से जीव जंतुओं की सेवा में समर्पित है। ये हमेशा से ही किसी के सुख दुख में हमेशा आगे रहते हैं और एक अच्छे सोशल वर्कर भी है। ये काफ़ी साल से नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े हैं, जो कि सीधा भारत सरकार व खेल मंत्रालय से संबंधित है, जिसमें खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। अब तक कुल 70 बार सम्मानित हुए हैं, जिसमें वर्ल्ड आइकन अवार्ड और इंटरनेशनल मदर फादर फाउंडेशन द्वारा भी अवार्ड प्रदान किया गया है। श्री माधोपुर के विधानसभा क्षेत्र के गांव किशोरपुरा में लगातार 3 दिनों से बारिश होने के कारण किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। बारिश के चलते गांव किशोरपुरा में पानी का बहाव क्षेत्र होने से ढानी अट्टा के पास बाजरे की फसल के खेत में पानी से लबालब हो गया और कटी हुई फसल पानी के बहाव में तैरती हुई दिखाई दी। वहां लगातार बारिश की वजह से खेतों में पड़ी फसल वापसी अंकुरित होकर खराब होने लगी है। हमारे रिपोर्टर कैलाश यादव ने किसान से अपना दुख प्रकट करते हुए सरकार से सहायता करने की अपील की है। मध्य प्रदेश से खबर, जहां खंडवा में आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं, मूर्ति की स्थापना परंपरागत वाली जगह पर समय पर करें, साथ ही मूर्ति लाने व विसर्जन के समय किसी भी प्रकार की गलत नारेबाजी न करें। रात्रि में व्यक्ति पंडाल में रुके जिनके नाम कंट्रोल रूम में दिए जाए और पंडाल में CCTV कैमरे जरूर लगाए जाए। नरसिंहपुर जिले के तहसील गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय जल शक्ति हाथ प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने जगतगुरु शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने पर उनकी समाधि स्थल पहुंचे। उन्हें नमन करने पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य का जाना सनातन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्षति है, इसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु महाराज केवल आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वह सच्चे देशभक्त भी थे। लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की ही उनने, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है। उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए
पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी के भाव को मानने वाले थे और अब भगवान के स्वरूप में ही वो विलीन हो गए। उनके चरणों में प्रणाम। एक शताब्दी की चैतन्य परंपरा अपने चिन्मय लोक में गई है। भारतीय सनातन परंपरा में आत्मा की विश्रांति का जो सबसे योग्य समाधान है और उसी के तहत आज ये दिवस है और हम सब स्वामी जी के चरणों में अपना आदर व्यक्त करने, श्रद्धांजलि व्यक्त करने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और मैं मानता हूँ ये सिद्ध क्षेत्र हम सबको ऊर्जा देता रहेगा। गुरुजी की कहीं ना कहीं एक इसके बाद यार परंपरा रही है। वो तो हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराने वाले पूज्य शंकराचार्य जी के पुष्पांजलि अर्पित करने आए, उत्तराधिकारी को नमन करने के लिए आए। हमारे धर्म की जो 4 श्रेष्ठ होते हैं उनमें से 2 आपके सामने, तो इसलिए उनको विनम्र नमन। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना के निकटवर्ती गांव सेवा सहकारी समिति 2 STR के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में किसान हितैषी इलाके के ऊर्जावान गुरभेज गिल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। गुरभेज सिंह गिल के निर्विरोध चुने जाने पर समर्थकों में काफी उत्साह की लहर है। निर्विरोध निर्वाचित होने पर गुरभेज सिंह गिल ने कहा कि वो किसानों के हर कार्य को प्राथमिकता के साथ करेंगे। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद इलाके की समस्याओं का भी जायजा लिया। इस दौरान 24 ऐसे इलाके में पानी की भारी किल्लत को लेकर तमाम उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न होने के पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर हम मौजूद हैं 24 ASC इलाके में और 2 STR ग्राम सेवा सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष गुरभेज गिल, जो मुख्य तौर पर किसानों की समस्याओं को लेकर फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ मौके पर मौजूद भी हैं। गुरभेज जी, मुख्य तौर पर आज यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या समस्या सामने आ रही है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो आपको देखने को मिली है? ये मुख्य समस्या ये 24 ASC का जो वाटर वर्क्स है, ये उसकी पाइपलाइन है, यहाँ से पानी का बहाव होता है, लेकिन ये सफेदा दस्त है जो इसकी जड़ें इस पाइप को बाधित कर देती है और हर 2 महीने बाद ये पानी जाना बंद हो जाता है, जिससे वाटर वर्क्स में सप्लाई पानी पूरा नहीं पहुंच पाता, जिससे सप्लाई बाधित होती है और जिससे आमजन को पानी की समस्या उत्पन्न होती है। और हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, इसको समस्या का स्थायी हल किया जाए। इससे पूरा जलदाय विभाग भी इससे परेशान है और लगभग इसको 3-4 बार 2 सालों में 3-4 बार खोदकर दोबारा इसकी सही किया जाता है। जैसे आज देख लो, इसमें खड्डा बनाकर इससे जड़ें तने निकाले जाते हैं और फिर इसका जो खर्चा है वो इस बार EN साहब बोल रहे थे वो अपने जेब से करके ये सारा काम करवा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्य तौर पर बड़ी समस्या देखने को मिली है पानी की
और बार बार इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को, आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वर्तमान अध्यक्ष बनने के बाद अब फील्ड में भी नजर आ रहे हैं और किसानी की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। मुख्य तौर पर ये जो समस्या है वो कितने लंबे समय से है और कितनी बार आपने अवगत करवाया? ये लगभग पिछले 2-3 साल से है, जो अब ज्यादा जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, तने अपने पूरे तरह से, जैसे आप वो सामने देख रहे हो, वो जाला बन के पानी को बारिश कर रहा है पूरी तरह से। ये 2-3 साल से और अब ज्यादा हो रही है। अब महीने में 2 बार इनको सफाई करनी पड़ रही है। सर, ग्राम सेवा सहकारी समिति ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी आपको। मुख्य तौर पर किसानों के लिए अब क्या रणनीति रहेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेगी आपकी? देखो, मेरे जो 2 STR सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, मैं उन सभी भाई बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद, दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस बात पे चुना। और अब मैं ये वादा करता हूँ, जैसे कृषि यंत्रों की सुविधा हो, स्प्रे पंप की सुविधा हो, ये सभी जो भी सोसाइटी में सुविधाएं आती हैं वो मैं संपन्न वहाँ 2 STR में लेके आऊँ। तो सर, बात की जाए क्योंकि पीछे जो अध्यक्ष बने हैं वो न केवल कार्य के लिए बल्कि उनका कार्य जो है बिल्कुल विफल साबित हुआ है। इस बार जो किसान है उन्होंने एक युवा ऊर्जावान अध्यक्ष चुना है आपके नेतृत्व में, तो मुख्य तौर पर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो निश्चिंत रहें, उनके हर सुख दुख में मैं सदैव उपस्थित रहूँगा और जो भी कोई समस्या आएगी तो रल मिलके सभी मिलजुल कर उस समस्या को हल करेंगे और इस सोसाइटी को विस्तारित करेंगे। अब ऐतिहासिक कदम किसानों के लिए क्या रहेंगे आपके? देखो, किसानों के लिए हर समय हम, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे किसी खाले का मुद्दा हो, किसी भी हर किसानों के हर मुद्दों को उठाते हैं और सदैव किसानों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात आती है चेयरमैन पद की, तो लगभग चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, लगभग 2-3 दिनों में तमाम चरणों के चुनाव हो जाएंगे। कहीं न कहीं सुर्खियों में आप नजर आ रही हैं चेयरमैन पद के लिए, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे अभी सभी जो मेरे अध्यक्ष साथी चुने जाएंगे, रल मिलकर उनसे जो बातचीत करके अगला तय करेंगे, अगले कौन चेयरमैन होगा, सभी के सहयोग से ही होगा। बिल्कुल, IGNP के प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो किसान हितैषी और युवा नेता रुपेश गिल हमेशा किसानों के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और मुख्य तौर पर इनका यही कहना है कि जिस प्रकार जनता ने, जिस प्रकार किसानों ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तमाम किसानों की समस्याओं का जो समाधान है वो किया जाएगा और लगातार फील्ड में ये वर्क भी कर रहे हैं और तमाम समस्याओं को व्यवस्था अनुसार उठा भी रहे हैं ताकि उस समस्या का समाधान जो है सफलता पूर्वक हो सके। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज। जौनपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को हुआ नुकसान है, इसकी चिंता की बजाय सरकार कुर्सी पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में लगी है। अपराधी बेलगाम हो गए, सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार को विधानसभा में घेर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे और यहां आवास पर जन सुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने फरियाद लेकर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान राजस्थान की राजनीतिक हालात पर तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी में आपसी विग्रह चल रहा है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। सरकार का फोकस जन कल्याण और लोक कल्याण के कामों की बजाय कुर्सियां बचाने और कौन कुर्सी पर रहेगा या नहीं रहेगा इस पर केंद्रित हो गया है। वर्तमान राजस्थान की राजनीति का देखिए, वर्तमान राजस्थान के राजनीतिक हालात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा था, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है।
आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे, सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां पिंकेश भावसर ने बताया कि अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ ब्लॉक खानपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कार्यशाला का आयोजन चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर में आयोजित किया। कार्यशाला ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश नागर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यशाला में जिला स्तर से प्रशिक्षण के रूप में पधारे शैलेश शर्मा के द्वारा चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। जोधपुर के श्री सुमेर पुष्टिकर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना +2 इकाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पोषक माह के कार्यक्रम की श्रृंखला में स्वयं सेवकों को पोषक आहार सेवन, न्यूट्रिशन युक्त भोजन के बारे में जानकारी भी दी। वहीं भित्री शहर स्थित नौचौकिया अस्पताल से दंत चिकित्सक रीतू खीचर ने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी, साथ ही दांतों के रखरखाव से संबंधित भी जानकारियां दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध